Welcome back in my brand new series of episode for you and other founders who are looking for how to make yourself pitch ready. And when I talk about pitch ready, today I'm starting with how to create a perfect pitch deck, and that too slide by slide. This is Priyanka Mandani, founder of Easy to Pitch. So as I was talking about all the challenges of a founder that you and me have faced so far in the journey from 0 to 1. So after noting what are the challenges, we are today starting with what are the problem that we have to solve or we would be solving and showcasing it to the investor. अगर मैं प्रॉब्लम की बात करूं और प्रॉब्लम स्लाइड की बात करूं, हम जब एक पिच डेक बनाने चालू करते हैं उसमें प्रॉब्लम स्लाइड बहुत ही इम्पैक्टफुल रहनी चाहिए. ये चीज़ मैंने अपने पुराने एपिसोड्स में भी बताई है कि इम्पैक्ट ऐसा वर्ड है, ऐसा टर्म है जिसको अगर कोई सुनता है और वो उससे बहुत जल्दी एंगेज हो जाता है, चाहे वो एक इन्वेस्टर हो, मेंटर हो या आपकी कम्युनिटी में कोई भी हो. सो द वर्ड इम्पैक्ट इज वेरी नेसेसरी व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर फर्स्ट स्लाइड ऑफ योर पिच डेक. अब बात करते हैं कि फर्स्ट स्लाइड में क्या क्या होना चाहिए और अगर हम प्रॉब्लम से स्लाइड स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या उसमें होना चाहिए, राइट? सो इट्स नॉट कंपल्सरी दैट यू विल बी स्टार्टिंग योर स्लाइड विद अ प्रॉब्लम स्लाइड ऑफ कोर्स, बट अगेन एज आई सेड इम्पैक्ट होना चाहिए. तो अगर आपके केस में आपका इम्पैक्ट वो प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसी से वो पिच डेक स्टार्ट होना चाहिए. जब प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं उस स्लाइड में देयर आर फ्यू पॉइंट्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड क्रिएटिंग दैट पिच डेक. ऑफ कोर्स मी एंड माय टीम एट इजी टू पिच ensures that these points are definitely there when you are making your drafting your or making your pitch deck for the investment raise. When it comes to problem, understand that what would be the one liner or one liner of the problem that you're solving. इफ आई एम स्टार्टअप फाउंडर और मुझे अपना बताना है इन्वेस्टर को कि ये प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करना है, तो एक वन लाइनर पिच हमारे पास रेडी होनी चाहिए दैट दिस इज द एक्स प्रॉब्लम दैट आई एम सॉल्विंग. फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे कुछ रूरल वुमेन है और उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है, सो दिस इज अ वेरी इम्पैक्टफुल प्रॉब्लम दैट वी आर सॉल्विंग, दैट वी आर गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू 100 ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हु आर फ्रॉम रूरल एरियाज. चाहे वो एक हैंडीक्राफ्ट का मटीरियल बना रही है या वो आपके लिए कोई ना कोई फूड प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है. सो it's a kind of a problem that you're solving as a founder. Similarly, this, as I said, that this is an impact. You're showcasing an impact in that problem. Now, जब आप अपने प्रॉब्लम की स्लाइड बनाएंगे ये जरूर इंश्योर करिएगा कि वो उसमें इम्पैक्ट दिखना चाहिए, नो मैटर व्हाट इट इज द इंडस्ट्री, ट्रैवल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, even the tech industry. अगर वो artificial intelligence हो, you have to show that how bigger problem that you're solving and how masses are getting the solution out of from you. In the next slide of course we'll be talking about the solution, but problem की अगर हम बात कर रहे हैं अभी, वन लाइनर आपका रेडी होना चाहिए इन दैट टू अ वेरी इम्पैक्टफुल वे, वर्ड टू वर्ड क्रिस्प, एंड द स्लाइड शुड स्टार्ट विद इट. बहुत बारी ऐसा होता है कि आप अपना प्रॉब्लम दिखाना चाहते हैं मासेस के साथ कि दिस इज द ह्यूज नंबर ऑफ मासेस दैट यू आर टॉकिंग अबाउट फॉर whom you're solving a problem, right? So of course स्लाइड में आप लिखिए that this is the number of the market that I'm targeting and this is the problem that I actually am solving, which is deep and untapped still now. कोई भी आपका एग्जिस्टिंग प्लेयर अगर कर भी रहा है तो उसने इतना नहीं किया है या ये फीचर नहीं आ पाए हैं जिससे और प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो सकती है एज अ कस्टमर, राइट? सो ये चीजें आपको अपने माइंड में रखनी है और उस स्लाइड में शोकेस करना है. अब मैंने इतनी सारी चीजें बोल दी हैं तो ऐसा तो है नहीं कि ये सारे के सारे आप जाके स्लाइड में डाल देंगे, बिकॉज हमारे पास ना इतना कंटेंट डालने के लिए जगह होती है, ना इतना टाइम होता है कि हमारा इन्वेस्टर वो पढ़ रहा है, ठीक है? सो वन लाइनर्स, नंबर्स, bigger picture, graphically you show your problem, use icons, graphics. अगर आपको एक जैसे फूड डिलीवरी ऐप है, आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कम्युनिटी में where you are solving food delivery issues for the people, like if it's Zomato and Swiggy, you're something similar to that. तो आप एक अच्छे से पॉइंटर्स डाल रहे हैं, and pointers could be in a very expressive manner, right? Crisp, expressive manner and direct, right? अब वही बात आ जाती है कि फॉर्मल प्रेजेंटेशन बनाना है तो ये पॉइंटर्स तो इट्स लाइक नॉर्मल, कोई स्टोरी तो आ नहीं रहा है उस प्रॉब्लम से. तो आप अपना पीपीटी प्रेजेंटेशन स्लाइड उस प्रॉब्लम की स्टार्ट करिए वन लाइनर से. सो वन लाइनर, your pointers of your problem that you're solving if they are, and graphical representation to it, or put the bigger number for whom you're tapping the market or untapped market or solving the problem with.
अगर आपने ये चीजें कुछ नोट करी हैं अपने माइंड में और आप अब बनाने जा रहे हैं प्रॉब्लम स्लाइड, डेफिनेटली दिस इज एन श्योरिटी फ्रॉम मी दैट यू विल बी स्टार्टिंग विद अ स्टोरी लाइन और एक्चुअली वो इम्पैक्ट निकल के आएगा. सो इन द बिगनिंग आई सेड दैट प्रॉब्लम स्लाइड से आप स्टार्ट कर सकते हैं अगर वो इम्पैक्टफुल है. लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपकी बाकी चीजें इम्पैक्टफुल है अदर देन द प्रॉब्लम बट द सोल्यूशन, देन ऑफ कोर्स वी कैन टॉक ऑफ द सोल्यूशन फर्स्ट. I'll definitely discuss about that solution slide in my next video, but it's in your hand whether it's your team, whether it's your solution slide, whether it's your problem slide, or even the market or the traction that you have so far. You have to decide what is more impactful for you and आप उसी से presentation start करेंगे. Thank you.